सुस्वागतम। स्वागत ऐसा हो, स्वागत ऐसा हो, सब मंगलम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। लखनऊ नगरी सही मुक्त हो गई, भीमराव के रूप में मांग शक्ति आ गई। पहली बार आ गई, पहली बार आ गई ये उत्तम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। स्वागत ऐसा हो, स्वागत ऐसा हो, सब मंगलम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। तेजो में घराने अम्बेडकर, बौद्ध में मनाएंगे अम्बेडकर। बुद्ध धम्म संघ का, बुद्ध धम्म संघ का संगम सुंदरम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। स्वागत ऐसा हो, स्वागत ऐसा हो, सब मंगलम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। जगदीश गवई के बरवाड़े चल कर आए विद्वान सारे। लताताई जी का, लताताई जी का सुस्वागतम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। स्वागत ऐसा हो, स्वागत ऐसा हो, सब मंगलम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। लेकर आए दम्म ज्योति, छोटे बड़े सब हो गए हैं प्रकाशित। पर्याय सबको, पर्याय सबको यही उत्तम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। स्वागत ऐसा हो, स्वागत ऐसा हो, सब मंगलम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। संघर्ष भी जन कल्याण का महामंत्र ऐसा, विश्व उद्धार का। दीपंकरा बोधि की, दीपंकरा बोधि की छाया उत्तम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। आज भीमराव जी का सुस्वागतम। धन्यवाद। इस प्रशिक्षण शिविर समारोह में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में उपस्थित पूज्य ठहरो भंते जी को सादर वंदन करता हूँ और सभी महामानवों को सादर वंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे गुरुजी, जिन्होंने एक सप्ताह में हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया और उनकी वजह से ही हम सभी लोगों का
जीवन है ज्वलंत हो गया है। मैं अपने गुरु जी भंते जी को सादर वंदन करता हूँ और हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में बाबा साहब के रक्त के रूप में हमारे सामने जो उपस्थित है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं उनको मंगल कामनाएं करता हूं और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के सभी पदाधिकारियों को, प्रदेश की कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, चाहे मध्यांचल हो चाहे पश्चिमांचल को, सभी पदाधिकारियों को और लखनऊ कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को मैं मंगल कामनाएं करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी धम्म बंधुओं, उपासकों को मंगल कामनाएं करता हूं। सम्मानित धम्म बंधुओं, आज हमें बड़ा गर्व का विषय है कि हम सभी जो प्रशिक्षु संघ के रूप में मंच पर उपस्थित हैं, सभी लोग एक तालाब की मिट्टी की तरह यहाँ आए थे। जिस तरह से तालाब की मिट्टी में अनेकों दुर्गुण होते हैं, अनेक कमियां होती हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत से कमियां थी। उस मिट्टी के रूप में जब हम यहाँ आए तो हमारे यहाँ उपस्थित हमारे मंच पे उपस्थित है केंद्रीय शिक्षक केवल गुरु जी को मैं मंगल कामनाएं करता हूँ और शिक्षिका को मंगल कामनाएं करता हूँ। इन्होंने उस तालाब की मिट्टी को अपने अंतर्वाय से हाथ लगाकर ऊपर से हमें इतना निखारा कि आज हम सारी कमियों से दूर होने का प्रयास करने की जिज्ञासा जग गई है और हमें समझ में आ गया कि धम्म क्या है, संघ क्या है, बुद्ध क्या है। ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे शिक्षक गुरु जी ने अच्छे तरह से समझाया और किस प्रकार से हमें दिनचर्या करनी चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने जीवनोपयोगी नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे वस्त्र पहनने का हो या शिष्टाचार से मिलने की बात हो, सभी दिशाओं के लिए हमें उन लोगों ने निखार दिया। क्योंकि अब वही कुम्हार के रूप में हमारे गुरु जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। क्योंकि मैं पढ़ा था, अब वो आज पंक्ति चरितार्थ हो गई है कि गुरु कुमार सिख कुंभ है, गड़गड़ का है खोट, अंतर हाथ सौहार्द ऊपर बाहे चोट। इस प्रकार से हमारे गुरु जी ने हम सब लोगों को सारे कमियों को निकालकर पूरी तरह से निखारने का पूरा प्रयास किया। हम सभी उनके अनुकंपा से, उनके ज्ञान को लेकर के अपने क्षेत्र में जाकर के महामानव भगवान बुद्ध के धम्म को जागृत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, चाहे वो संस्कार के माध्यम से हो, चाहे संगोष्ठी के माध्यम से हो, चाहे सभाओं के माध्यम से हो, चाहे चौपाल के माध्यम से हो। हम सभी प्रयास करेंगे कि जो भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं वो अपने देश में, अपने क्षेत्र में समाज के लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास करेंगे। यही हमारा धम्म के प्रति हमारा कर्तव्य होगा, क्योंकि धम्म ही कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। यही हमारा धम्म है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को मंगल कामनाएं करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सोमनाथ। साधु साधु साधु।
अगली कड़ी में सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। विश्व रत्न बोधि सत्व बाबा साहब महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूँ। आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए महामानव के पौत्र आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी को भी मंगल कामना ऐसे मैं करता हूँ। हमने बाबा साहब को तो नहीं देखा, लेकिन हमने आपको देखा, ये हमारा सौभाग्य है। और हम मंगल कामना करते हैं कि आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। इसी कड़ी में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के समस्त पदाधिकारी को और हमारे बीच में सामने बैठे हुए सभी उपासक उपासिकाओं और हमारे गुरुजी आदरणीय हम लोग के आचार्य बनते श्रीलंकर जी को मैं वंदना करता हूँ और गुरुजी को मैं वंदना। और इसी कड़ी में हम लोग के केंद्रीय शिक्षक पूज्य गुरुजी श्रद्धेय के.वाई. सूर्यवंशी जी को मैं मंगल कामना करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं MSc LLB लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ, लेकिन मैंने जो हमारा पवित्र धर्म है बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कम जानता, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अरविंद कुमार सर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है लॉ डिपार्टमेंट में, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पौधाचार्य लोचन प्रसाद जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बताया कि हमें शिविर में जाना चाहिए, बैठना चाहिए। और 40 विषयों को पढ़ा करके 75 शिवों को समझा करके हमारे परम श्रद्धेय के.वाई. सर गुरुजी के.वाई. सर सूर्यवारे गुरुजी ने मुझे जो बताया है वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। इसके लिए मैं गुरुजी का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं ज़्यादा न करते हुए मैं आपको आज साक्षी मानकर मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा तब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक सदस्य बन करके, सच्चा सिपाही बन करके आजीवन कार्य करता रहूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं आपको साक्षी मानकर ये सब अपनी चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ। मैं इसे विनम्रता करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ इतनी बड़ी सभा में। ये मेरा पहला मंच है जो अपनी बातों को रख पा रहा हूँ। मैं थोड़ी सी बातों को रखते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम सबको शिविर में 10 दिवसीय शिविर पौधाचार्य शिविर में आना इस वजह से ज़रूरी है कि ये हमें 75 सीखियों के माध्यम से और 40 सभी विषयों के माध्यम से हमको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, जो परम पूज्य बाबा साहब हमें बताते थे, तथागत बुद्ध हमें बताया कि गए हैं, जिनको बाबा साहब ने धम्मा में बताया है। उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम अपना जीवन सफल बना सके। बाबा साहब को अगर हमें बुद्धमय भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत अगर बनाना है, हम सपना देख रहे हैं, तो हमें अपने धर्म के साथ जुड़ करके, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ करके कार्य करना होगा। इसी कड़ी में लास्ट में अपनी बात ज़्यादा बड़ी न करते हुए मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मैं गुमनामी में और गरीबी में पैदा भले हुआ हूँ, ना मैं गुमनामी में मरूंगा ना गरीबी मरूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी को मंगल कामना करते हुए, तथागत बुद्ध को वंदन करते हुए, बाबा साहब को वंदन करते हुए, हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्रीलंकर भंती जी को वंदन करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय कांसी। बहुत बहुत इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय अम्बेडकर साहब, जिनके माध्यम से पूरे देश में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान देने के लिए, धर्म के बारे में जानने के लिए, धर्म के माध्यम से जीवन जीने की कला को सीखने के लिए हमें पूरे भारतवर्ष में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाया
और आज उनके पौत्र बाबा साहब के पौत्र माने जसवंत राव अम्बेडकर हमारे सामने उपस्थित हैं, जिसको बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी इंडिया को चला रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं, नौ बौद्ध बन रहे हैं। उसी कड़ी में आज इस सभा में सभी उपस्थित सम्मानित महानुभाव आज हमारे जो इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे केंद्रीय प्रशिक्षक मानी सुखाड़े साहब, हमारे गुरु श्रीलंकर साहब ने जो 16/10/26 से लेके आज तक जिन्होंने 10 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर दिया है, उसमें हम लोगों को कैसे अपने जीवन का सुधार करना है, कैसे धर्म का प्रचार करना है, धर्म को किस तरह से जो है पूरे देश में फैला करके स्वयं की अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। इस प्रशिक्षण शिविर में जो हमें अभी तक हम लोग जो है बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानते थे। हम लोग बाबा साहब का नारा लगाते हैं अम्बेडकर जयंती में और बुद्ध जयंती में बुद्ध जी के बातों को सुनते हुए हम लोगों ने अत दीपो भव की बात अब तक सुनते आए हैं। लेकिन आज हम लोग इस प्रशिक्षण में भगवान गौतम बुद्ध की पीढ़ियों को देखा है। पीढ़ियों के बारे में हम लोग ने 5 पीढ़ियों के बारे में हमारे केवाई सुखाड़े हमारे केंद्रीय प्रशिक्षक ने बताया। क्षमा चाहते हैं। तो इन्होंने जो सिखाया है और हमारे श्रीलंकर गुरु ने जो बताया है, तो भगवान बुद्ध की 5 पीढ़ी और बाबा साहब की जो पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, बाबा साहब के पौत्र हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि आज जो उन्होंने पढ़ा है कि ये बाबा साहब की पीढ़ियां हैं, जिन पीढ़ियों को हमें आज मंच पर सामने देखने को मिला है, हम लोग धन्य हैं इनको पा करके। और इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके द्वारा जो है पूरे देश में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से लोग प्रशिक्षित होकर के लोग जो है आत्मसम्मान को बढ़ा रहे हैं, देश में धर्म को बढ़ा रहे हैं। इसी चंद शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं आज हमारे जो गुरु भंते श्रीलंकर जी और थेरो जी को पंचांग प्रणाम करता हूं मैं। एवं आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी और प्रदेश के समस्त पदाधिकारी और लखनऊ के समस्त उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी तथा लखनऊ जिले के पदाधिकारी जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ, उनको भी मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं। आज की सभा में उपस्थित हमारे सभी आए हुए सज्जनों देवियों, उनके लिए भी मंगल कामना करता हूं। जो हमारे गुरु जी केवाई सुरवाड़े जी, उनको मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं और जो महिला उपासिकाएं हैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं। तो साथियों, ये जो प्रशिक्षण है बहुत सफल रहा। मुझे भी इस प्रशिक्षण में भाग लेने का, सीखने का मौका मिला और धर्म को बहुत गहराई से मैंने जाना। तो हम लोग जो पढ़ते हैं इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, मगर वो चीजें हमें सीखने को नहीं मिलती जो यहाँ 10 दिन के प्रशिक्षण में मिलती है। कैसे बैठा जाए, कैसे भोजन किया जाए, कैसे अपने बड़ों का सम्मान किया जाए, ये सब सीखने को यहाँ मिलता है। और धर्म को के बारे में गहराई से जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। हम लोग यहाँ से सीख करके आगे अपने क्षेत्र में
गांव-गांव और घर-घर तक इस धम्म को पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा हम लोग ये जो प्रतिज्ञा लेकर जाते हैं और धम्म को जो है हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी के साथ हम निवेदन करते हैं कि ये प्रशिक्षण जो है हमें सभी लोगों को लेना चाहिए, हर घर की कम से कम एक व्यक्ति को लेना चाहिए। और मैं तो 65 वर्ष की उम्र में ले रहा हूँ, जो हमारे साथ 2 लोग हैं जिन्होंने अपनी युवावस्था में लिया है, वो सही समय पर लिए हैं। हम लोग उनसे कम से कम जो है, अगर आप 65 में 25 घटा दीजिए तो 40 वर्ष हम लोग लेट हैं। तो सब लोग जो है अपने परिवार के एक सदस्य को प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास करें, तो वो तभी जो है परिवार बौद्धमय होगा। और जितनी जल्दी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम हर जिले में संपन्न कराएंगे, उतनी जल्दी हमारा देश जो है भारतीय बौद्धमय बन जाएगा। ये बाबा साहब का सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए उनके बहुत लगे हुए हैं। हम सभी को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आए हुए सभी लोगों का के लिए मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय हिंद। सर्वप्रथम करुणा के सागर महामानव लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब, उनके लिए जो भी शब्द कहे जाए हमारे लिए बोधिसत्व ही काफी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी एवं हमारे अम्बेडकर जी को नमन करते हुए हमारे गुरुभदन शिलांकर जी व मौजूद भिक्षु संघ को सादर वंदन। साथ ही हमारे बीच में महाथेरो जी विशेषकर आपको वंदन, और हमारे गुरु जी श्रद्धे केवारी सुरवाड़े जी को मंगल कामनाएं करते हुए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष परम सम्मानित हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानित भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, जो बाबा साहब की शायद हम लोग नहीं दर्शन किए, लेकिन आज उनके खून के दर्शन करके अपार हर्ष हो रहा है। साथ ही संस्था को समर्पित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मंगल कामनाएं, विशेषकर लखनऊ यूनिट के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गणों को हार्दिक मंगलकामनाएं, जिनके सानिध्य में हम सभी श्राम रेणों को आप सबके माध्यम से धम्म की गहराई को समझने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे प्रशिक्षण के पूर्व की हमारी जीवन शैली अकुशल कर्म आदि को त्याग कर सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए धम्म के सिद्धांतों पर चलकर जीवन को सरल एवं मधुर बना सकते हैं। ऐसा हमने इस 10 दिन के प्रशिक्षण में अनुभव किया है। ऐसा हमारे आचार्य श्रद्धेय केवाई सुरकारे जी ने विस्तृत रूप से इन 10 दिनों में अपनी मधुर वाणी के माध्यम से बताया है। इस पुण्य मंगल कार्य के लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा तथा पूज्य भदत शिलांकर जी की कुशल देशना व मधुर वाणी व धम्मदान जीवन का पथ प्रदर्शक बनेगा। साथ ही हमारी सिद्धेय भिक्षुणी गुरु माता की मधुर वाणी से जो धम्म ज्ञान हमें मिला, हमें अनुभव किया, आप सभी गुरुजनों को सत सत वंदन। और आज की सभा में उपस्थित समस्त जन समूह उपासक गणों को तहे दिल से मंगल कामनाएं। और इन 10 दिनों में समस्त भिक्षु गणों का जो हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि शायद हम लोगों का किस तरह से यहाँ पर रहन सहन खान पियन शायद भगवान का दर्जा देकर आपने
जो 10 दिनों में ये तो शायद मर्डों पर जीवन पर्यंत नहीं भूल पाऊंगा। ये लखनऊ के औरंगाबाद का, ये आसानंद बुद्ध विहार का शायद नहीं भूल पाऊंगा। और विशेषकर मैं मंगल कामनाएं देता हूँ। मैंने फोन में जो है यहाँ का कार्यक्रम देखा था और उसमें नंबर मिला था माननीय हमारे मध्यांचल के उपाध्यक्ष श्रद्धेय वीर बहादुर बौद्ध जी का, जो हमने नंबर लगाया तो आपसे बात हुई। मैंने कहा सर ये कार्यक्रम कहाँ पर है, तो आपने बताया कि यहाँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं पिछली बार लड़की का हमारी पेपर यही था, तो यहाँ मैं 2 दिन रुक कर गया था पेपर दिलाने के लिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा तमाम बातें पूछी। सर ने कहा आइए, बिल्कुल आपका सर। फिर मैं आया। मैंने जो 10 दिन में यहाँ के उपासक गणों का और इस कार्यकर्ताओं गणों का, जब बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, मैं तो कल्पना करते होते हैं जन्नत ये भगवान बुद्ध का दिया गया समस्त मानव के लिए जो धम्म का मार्ग है। मैं किन शब्दों में बखान करूं। और साथ ही मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जो भी मैंने 10 दिन में सीखा है, महामानव का सिद्धांत जो हमारे पूज्य भदंत और हमारे आचार्य जी के द्वारा बताया गया है, सूक्ष्म ज्ञान, उसको मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जहाँ तक हो सकेगा जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक सफल कार्यकर्ता बनकर कोने कोने तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सारा जीवन एक एक बूंद, और आप लोग साक्षी बनेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं न कार्य करूँगा, आपके फोन में फटाफट ना मैसेज आए कि हो क्या रहा है, तो मेरा फिर ये प्रतिज्ञा कोई मतलब नहीं। ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और मौजूद भिक्षु संघ को सादर वंदनामी, और हमको विशेषकर हमको शिक्षा देने वाले हमारे भदन शिलाकर जी, हमारी गुरु माता जी, और हमारे पीछे आप केवाई सुरवाड़े जी, आप शायद हम जीवन पर्यंत जो है हम नहीं भुला पाएंगे। जिन प्यार भरी भाषा में जो भी पूछो, क्या पूछना है, कहाँ फंस गए, क्या नहीं आया, जो कैसा भी टेढ़ा सवाल, मेरा कभी नहीं गुस्सा हुए, क्या बाड़ी। पुनः वंदन, आप सभी को मंगल कामनाएं। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं ओबीसी वर्ग चाहता हूँ। बहुत पीछे है हमारा समाज, खास करके सब जगह फैलाने के, लेकिन उनको जहाँ तक हमारे महापुरुषों का नहीं पहुँचा, वहाँ बहुत पहुँचाने का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत मंगल कामना। बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों गुरुओं को नमन करते हुए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्याध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारीगण, केंद्र और राज्य सरकार के सभी पदाधिकारीगण, और इस शिविर को संचालन करने वाले वीर बहादुर जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मंगल हो। साथियों, बाबा साहेब द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1955 में बनाए थे। उनका बनाने का मेन उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म को कैसे आगे विस्तार किया जाए। बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, लेकिन 53 दिन पहले द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का उन्होंने गठन किया। गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में बौद्ध धर्म जो लुप्त हो गया था, तो उनका मेन उद्देश्य था कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, जगह जगह पर बौद्ध विहार बनाया जाए, पुस्तकालय बनाया जाए, इसके बाद स्कूलों को खोला जाए, अस्पताल खोला जाए, जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। साथियों, 10 दिन के शिविर में मैंने जो कुछ सीखा, जीवन में उसको उतारने का मैं प्रयास करूंगा। और मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं 69 वर्ष का हो रहा हूँ, और मैं
झारखंड सरकार से एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अंतिम समय में मैंने अपने जीवन को सुधारने के लिए इन नौजवान ब्रह्मचारियों के साथ मैंने भी सम्मिलित हो लिया, जिसके कारण मैं अपने जीवन में भगवान बुद्ध द्वारा दिया हुआ प्रज्ञाशील समाधि को उतारने का प्रयास करूंगा। और मैं ये भी प्रयास करूंगा, मेरा घर बलिया जिला पड़ता है, और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि अपने गांव के, अपने जिले में, अपने क्षेत्र में बाबा साहब के जो बताए हुए मार्ग है उस पर सबको चलने का मैं संदेश बताऊंगा, और भगवान बुद्ध का जो धर्म देशना है उसको जन जन तक फैलाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं सभी भाइयों से आग्रह निवेदन कर रहा हूँ कि जब मैं अंतिम पड़ाव पर ये शिविर का 10 दिन का मैं शिविर में सम्मिलित हुआ हूँ, तो आप लोगों की तो उम्र बहुत कम है, मेरा 69 वर्ष उम्र चल रही है, और इस अवधि में भी मैं अपने अंदर इतना जोश खरोश रखा हूँ कि बाबा साहब के संदेश, बाबा साहब के विचार और भगवान बुद्ध के विचार, रविदास जी के विचार और बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों और गुरुओं को मैं आगे तक बढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने मैं संकल्प लेता हूँ। ज्यादा समय हो गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।